हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रिसर्च टूल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। रिसर्च टूल्स में से सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन का अध्ययन किया और आज हम क्वेश्चनयार यानी प्रश्नावली के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली जो है परिपुच्छ आकार का एक टाइप है, यानी कि इंक्वायरी फॉर्म का एक टाइप है कि इसमें हम क्वेश्चनआर है और आपकी अनुसूची है, शेड्यूल है और चेक स्केल है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चनआर है क्या, उससे पहले जान लेते हैं कि इंक्वायरी फॉर्म में क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, देखिए इंक्वायरी फॉर्म या परिपुच्छ आकार क्या है। इसके अंतर्गत उन सभी उपकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही हो। इसमें प्रश्न या कथन आदि होते हैं जिसके उत्तर न्यायाधीश के सदस्य देते हैं। इस वर्ग में निम्नलिखित उपकरण या टूल्स हो सकते हैं। देखिए वही बात है, परिपुच्छ आकार यानी कि इंक्वायरी फॉर्म क्या है कि हम सैंपल से क्वेश्चन पूछकर उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करके उसका मूल्यांकन करते हैं। क्लियर। अब हम इंक्वायरी फॉर्म में कौन कौन से तरीके से इंक्वायरी कर सकते हैं। एक तो हम प्रश्नावली यानी क्वेश्चनआर से कर सकते हैं, दूसरा अनुसूची से कर सकते हैं, शेड्यूल से कर सकते हैं, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल से कर सकते हैं और चिन्हांकन सूची लिस्ट चेक लिस्ट से भी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं प्रश्नावली है क्या। देखिए भाई, मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं प्रश्नावली होती क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि प्रश्नावली मूल्यांकन का वह उपकरण है जिसमें जो भी व्यक्ति मूल्यांकन करता होता है, अनुसंधान करता होता है, वो एक प्रश्नों की सूची बना लेता है और उस सूची के आधार पर अपने सैंपल से उन क्वेश्चनों के आंसर भरने के लिए कहता है और वो क्वेश्चन के आंसर फिल कर देता है। उसके आधार पर वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है या मूल्यांकन करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रश्नावली या क्वेश्चनआर कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो एक कंपटीशन के एग्जाम में आपके देखते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके आधार पर आपको जॉब्स मिलती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम उन क्वेश्चनों को हल करते हैं और क्वेश्चन के हल करने के बाद रिजल्ट आता है और उसका मूल्यांकन हो जाता है कि उसकी मानसिक योग्यता उस क्षेत्र में कितनी अच्छी है। ठीक है, तो यही प्रश्नावली कहलाती है। देखिए हम प्रश्नावली के अर्थ जान लेते हैं। स्वरूप की दृष्टि से प्रश्नावली अनुसूची के समान दिखाई पड़ती है। क्या है, स्वरूप की दृष्टि से प्रश्नावली अनुसूची के समान ही दिखाई पड़ती है, किंतु व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से अनुसूची और प्रश्नावली एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। किस तरीके से अलग अलग हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, प्रश्नावली और अनुसूची शेड्यूल अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग हैं वो देखते हैं। अनुसूची के उपयोग से सूचना का संग्रह के लिए संकलनकर्ता का अध्ययन क्षेत्र में स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब क्या है भाई, अनुसूची जो व्यक्ति है अनुसूची का उपयोग कर रहा है, कोई अनुसंधान करता, तो उसे वहां पर उपस्थित होना स्वयं अति आवश्यक है। क्यों, जैसे हम देखते हैं, आप जब देखते हैं कहा जाए शेड्यूल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हम जनगणना वगैरह होती है तो जनगणना वाला एक व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है कि आपके घर में कितने सदस्य होंगे और कौन क्या करता है, कौन हाउस वाइफ है। तो वो अनपढ़ व्यक्ति भी होता है तो वो बता देता है कि हाँ हमारे घर में 5 व्यक्ति हैं, इनका नाम ये है और इनका नाम ये है और ये करते हैं। तो ये क्या है, अनुसूची। और प्रश्नावली क्या है कि भाई हम क्या कर देते हैं, प्रश्न भेज देते हैं। अब उसे करना, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तभी उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। उसमें संकलन करता जो है या मूल्यांकन करता है उस क्षेत्र में शामिल नहीं होता है, वो उसे खुद ही भरना होता है। जैसे आपके एग्जाम होते हैं तो भाई हम क्या कर देते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो आपको क्वेश्चन दे देता है। अब आपको पता हो किस तरीके से हल करना है, उसमें आपको दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, वो आपको उस क्षेत्र में आकर सूचना देने नहीं आता और आपसे सारे क्वेश्चन करवाता है। क्लियर। देखिए अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। लेकिन प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रहित करने में संगमकर्ता का क्षेत्र उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। समझ में आ गया होगा प्रश्नावली और
शेड्यूल में अंतर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन की डेफिनेशन हमें ये समझना है कि प्रश्नावली को हम उसी प्रकार समझे जिस प्रकार हमें प्रोजेक्ट विधि को समझते हैं। कहने का मतलब है कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली को हमें उसी तरीके से समझना होगा जिस तरीके से हम प्रोजेक्टिव विधि से समझते हैं। कहने का मतलब वी हैव टू लर्न टू ट्रेंड क्वेश्चन एज वी आर अंडरस्टूड टू ट्रेंड ए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कॉर्ट लेवल कहते हैं। स्पष्ट है कि इस डेफिनेशन के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं, स्पष्ट है कि प्रश्नावली अनुसंधान कार्य में उपयोग की जाने वाली प्रश्नों की एक सूची है जिससे सूचनादाताओं को देकर सूचना का संग्रह किया जाता है। क्लियर? तो हम आज इसकी अर्थ समझकर अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। प्रश्नावली के हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात बताते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषताएं, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली विशेषता हो सकती है इसकी, ये अध्ययन में से संबंधित समस्या की सूचना एकत्रित करने का साधन है। भाई ये क्या करती है, ये सूचना एकत्रित करने का एक साधन है, जो हमारी समस्या है उससे संबंधित सूचना एकत्रित करने का एक साधन है। प्रत्येक समस्या पर प्रकाश डालती है। ये क्या है, प्रत्येक समस्या पर प्रकाश डालती है। प्रायः छपी हुई होती है या लिखित भी हो सकती है। डाक द्वारा भेजी जा सकती है। भाई प्रश्नावली को हम डाक द्वारा भेज सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई प्रश्न पत्र डाक द्वारा आ जाता है और उसको भर के हमें सूचना केंद्र तक पहुंचाना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सूचनादाता स्वयं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता है। इसमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है, जो सूचनादाता है वह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नावली में भर के भेज देता है और उसे स्वयं ही इसका उत्तर देना होता है। इसमें शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षित हुए इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्लियर? उसके बाद ये प्रेरणादायक होते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। प्रश्नावली की जो टाइप्स हैं वो प्रतिबंधित प्रश्नावली है, यानी क्लोज क्वेश्चन आ रहा है। जैसे भाई हम प्रश्न किस तरीके के पूछ सकते हैं कि भाई सत्य सत्य पूछ सकते हैं, हाँ नहीं वाले पूछ सकते हैं, या क्रम प्रदान करने वाले भी दे सकते हैं। जैसे हाँ नहीं वाली बात कहें कि भाई पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है, हाँ या नहीं, तो वो हम जो स्टूडेंट्स होगा या जिससे हम सूचना ले रहे हैं तो वो हाँ या नहीं में उत्तर देगा। हम कहेंगे कि गांधी जी सत्य बोलते थे, या गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं या नहीं, सत्य है या असत्य है, तो इस टाइप के। या फिर हम बताएं कि भाई हमने कहा कि हमारे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन है, इन तीनों में से क्रम प्रदान करिए, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। तो हम इसमें से क्रम प्रदान करेंगे। कोई किसी को 1 नंबर देगा, कोई किसी को 2 नंबर देगा, किसी को तीसरा नंबर देगा। तो इस तरीके की जो प्रश्नावली है उसमें क्या कहते हैं, हम क्लोज्ड क्वेश्चनर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं मुक्त या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसे ओपन क्वेश्चनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन क्वेश्चनर कहते हैं। इसमें ओपन क्वेश्चनर क्या होती है, जैसे प्रश्न पूछना। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, जैसे कृषि देश के लिए कैसे लाभदायक है। भाई जो कृषि है भारत देश के लिए कैसे लाभदायक है। अब इसमें आपको डिस्क्राइब करना है, उसका विवरण देना है कि इस तरीके से भारत में कृषि इसलिए उपयोगी है। सही है? तो ये किस तरीके की क्वेश्चनर कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी मुक्त या ओपन क्वेश्चनर कहलाएगी। क्लियर? उसके बाद आज देखते हैं हम चित्रमय प्रश्नावली। इसे कहते हैं प्रोटोक्रियल क्वेश्चनर। चित्र देखकर पूछना। जैसे हमने चित्र बना रखे हैं, एक संयुक्त परिवार का चित्र बना रखा है, एक एकल परिवार का चित्र बना रखा है। तो हमने पूछा आपका परिवार कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा अरे सर इतना बड़ा है जिसमें बड़ा संयुक्त परिवार दिख रहा है। तो चित्र के आधार पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी ड्राइविंग लाइसेंस का पेपर देने गए हो तो उसमें चित्र दिखा देते हैं कि इधर मुड़ना है, कहाँ पुल है, कहाँ स्कूल है, तो उस चित्र के आधार पर ही तो वो प्रश्न पूछते हैं।
तो ये चित्र जो क्वेश्चन होते हैं, चित्रमय प्रश्नावली होती है, उसमें चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये टेक्निक कहाँ से आई मैं आपको बता देता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका और जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी, तो उन्हें थोड़े हिसाब से सैनिकों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या करवाए थे, चित्रों के आधार पर प्रश्न दिया था। उन्हें एजुकेटेड फौजियों को जन्म लेना, एजुकेटेड व्यक्ति तो नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने अनपढ़ व्यक्तियों को क्या किया कि उन्होंने क्या काम किया कि उनसे जो चित्र वाले जो चीजें थी, कह सकते हैं कि चित्रों के आधार पर उनका आकलन किया और उनका मूल्यांकन किया कि वो सेना पे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली को कह सकते हैं, इसमें ओपन प्रश्नावली और क्लोज्ड प्रश्नावली दोनों शामिल होते हैं। ओपन प्रश्नावली जैसे हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं भाई हम किस तरीके का प्रश्न कर सकते हैं। इसमें ओपन प्रश्नावली में हम कर सकते हैं कि क्या आप जातीय भेदभाव में विश्वास करते हैं। भाई हमने क्या क्वेश्चन कहा, क्या आप जातीय भेदभाव में विश्वास करते हैं, हाँ या नहीं। तो किसी ने कहा हाँ, तो हमने कहा यदि हाँ तो किस प्रकार भेदभाव करते हैं, भाई विश्वास रखते हैं। और उसने कहा नहीं तो किस प्रकार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले तो क्या करा, क्लोज्ड प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चन पर बल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ओपन प्रश्नवाल खोल दिया। तो इस टाइप के जो होते हैं वो उसे कहते हैं हम मिक्स्ड क्वेश्चन। अब इसका प्रयोग, प्रश्नावली के प्रयोग की विधियां। तो प्रश्नावली के प्रयोग की विधियां दो तरीके से होती हैं, प्रत्यक्ष संबंध यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, और डाक द्वारा भेजकर प्रश्नावली। प्रत्यक्ष प्रश्नावली कैसे होती है, जैसे हम किसी क्लासरूम में चले गए और किसी जगह पर कुछ चले गए और हमने प्रश्न बांट दिए, प्रश्न अपनी जो क्वेश्चन आ रही वो सबको बांट दी, उन्हें पढ़ी और उन्हें उसका आंसर दे दिया और सीधे हमने डायरेक्ट उनसे आंकड़े ले लिए। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमें आंकड़े समस्या हमारी जो है दूर की है, तो हमने डाक द्वारा क्या करा, प्रश्नों की जो प्रश्न पत्र था उसे भेज दिया और वो वहां से वो उन्हें हल कर उन्हें भेज देंगे। ये हमारा आज क्वेश्चन का टॉपिक था, इसे कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।